नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट NIFM फरीदाबाद वाज रीनेम्ड आफ्टर विच लेट पॉलिटिशियन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम बदल के रख दिया गया है अरुण जेटली के नाम पे। किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? कौन सा जल प्रबंधन प्राधिकरण है जिसको कि अब जल शक्ति मंत्रालय हैंडल करेगी? यह है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। और जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। कावेरी जल विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, यह है गोदावरी। कावेरी नहीं, गोदावरी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? कौन सा राज्य है? तो ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ श्रमिकों को रोजगार सबसे ज़्यादा दिया है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नया टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी बन रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट। और फर्स्ट तो रहा छत्तीसगढ़ श्रमिकों को रोजगार देने में। सेकंड कौन रहा? सेकंड रहा राजस्थान और थर्ड रहा यूपी। तो फर्स्ट पहला तीन ही ज़्यादा रिलेवेंट होता है, तो मेनली याद रखिए छत्तीसगढ़, बट दूसरा राजस्थान और तीसरा यूपी है, ये भी याद कर सकते हैं। ओपन बजट सर्वेक्षण में बाजार पर पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ओपन बजट सर्वेक्षण मतलब भारत का बजट जो है सबसे ज़्यादा पारदर्शी है। इस मामले में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला मतलब सबसे ज़्यादा पारदर्शिता है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है ये है न्यूजीलैंड के बजट में, भारत का 53वां है। और भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है जिसका बजट? ये है असम। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में चक्रवातों और मानसून बाढ़ सहित आपदाओं के कारण भारत में कितने लोग विस्थापित हुए, कितने माइग्रेट किए हैं? तो ये है 5 मिलियन, मतलब 50 लाख लोग। किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विकास अभय नामक ऋण योजना शुरू की है? विकास अभय नामक ऋण योजना शुरू की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, और इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ में। किस भारतीय को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। और ये नागरिक सम्मान है, ये मिला है थांगजाम धबाली सिंह को, थांगजाम धबाली सिंह को। और जापान में लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है। और यहाँ 2021 में पैसिफिक आइसलैंड समिट भी होगा, पैसिफिक आइसलैंड समिट भी होगा। मिशन पूर्वोदय में पार्टनर कंपनी भी जापान है। मिशन पूर्वोदय जो उड़ीसा में के कलिंग नगर में स्टील हब जो बनाया जा रहा है वो है मिशन पूर्वोदय। किस कंपनी ने महिंद्रा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में 49% हिस्सेदारी खरीद ली है? ये हिस्सेदारी ली है मैनुलाइफ में, महिंद्रा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में। ध्यान रखिएगा, महिंद्रा एसेट्स मैनेजमेंट में 49% की पार्टनरशिप की है मनुलाइफ में ने। मुंबई स्थित ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल के किस एंटीवायरल ड्रग कोरोना वायरस के क्लिनिकल परीक्षण करने की मंजूरी दे दी है? तो ये है फेविपरिवर, फेविपरिवर को की परीक्षण करने की मंजूरी दे दी गई है। किस कंपनी ने US आधारित टेक कंपनी स्काईट्रेन में अपनी हिस्सेदारी को 26.3% तक बढ़ा लिया है? तो ये है रिलायंस। रिलायंस ने US आधारित टेक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 26.3% कर ली है रिलायंस में। और इसमें जो है जियो का 9.9% फेसबुक को बेच दिया है रिलायंस ने। रिलायंस जियो का 9.9% फेसबुक को बेच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। श्रम मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम ये जो 1 मई को है वो महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है। अगर सवाल आता है कि 1 मई को कौन से 2 राज्य हैं जिनकी स्थापना दिवस भी है, तो श्रम दिवस तो सबको जानते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी 1 मई को है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भारत में सबसे पहले 1923 में मनाया गया था और ये लेबर किसान पार्टी द्वारा मनाया गया था।
किस राज्य के काले चावल चक हाओ को जीआई टैग मिला है? तो ये चक हाओ जो है मणिपुर का चावल है और इसको जीआई टैग मिला है। गोरखपुर के टेराकोटा और कोलिवा पट्टी कदलई मिठाई है। कोविला पट्टी कदलई, जैसे हमारे यहाँ बादाम चिक्की होता है, बादाम और गुड़ का और मूंगफली का जो बनाते हैं, तो उस चिक्की को कोविला पट्टी कदलई बोलते हैं ये लोग। इस मिठाई को जीआई टैग मिला है। और टेराकोटा, गोरखपुर के टेराकोटा मिट्टी जिससे बहुत तरीके की आकृतियाँ बनती है खिलौनों पे, उसको जीआई टैग मिला है। ये है तमिलनाडु का। फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? ये थे कुलमीत मक्कर। फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ थे। एनसीएसटीसी और डीएसटी द्वारा शुरू किए गए यस नामक कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? यस का पूरा नाम है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसके लिए चुना गया है टी प्रदीप को। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं ये, और इन्होंने क्या आविष्कार किया है, किस लिए इन्हें मिला है इस क्षेत्र में एशिया पुरस्कार? तो ये इन्होंने किया है कि एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें 2 पैसा, 2 रुपए भी नहीं, 2 पैसे प्रति लीटर शुद्ध पानी बनाने की तकनीक ढूंढी है इन्होंने। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं टी प्रदीप। चुनी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, अपनी कप्तानी में भारत को एशियाई खेल फुटबॉल में किस वर्ष स्वर्ण पदक जितवाया था? इन्होंने 1962 में स्वर्ण पदक जितवाया था चुनी गोस्वामी ने एशियाई खेल फुटबॉल में, और जकार्ता में हुई थी ये खेल। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस कार्मिकों के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है आयु रक्षा। इसका टैगलाइन है कोरोना, पूरा नाम है आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। किसे गूगल पे का सलाहकार नियुक्त किया गया है? गूगल पे का सलाहकार नियुक्त किया गया है शिखा शर्मा को। ये एडवाइजर है शिखा शर्मा। गूगल पे का पुराना नाम तेज है, मतलब जिसे तेज नाम से जानते थे वही अब गूगल पे है। और शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं, और अभी एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। फाइंडिंग नेमो स्टोरी आर्टिस्ट रॉब गिब्स जिनका निधन हो चुका है, ये रॉब गिब्स कौन थे? तो फाइंडिंग नेमो स्टोरी के आर्टिस्ट थे। झारखंड के हजारीबाग के 2 आर्ट, कौन कौन से आर्ट हैं जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये है सोहरई और कोहबर। ये 2 आर्ट को जीआई टैग मिला है, और ये दोनों आर्ट है झारखंड का। गोवा की मिर्च खोला मिर्च एक मिर्च की प्रजाति है, टाइप ऑफ मिर्च है ये। गोवा की है खोला मिर्च जिसको कि जीआई टैग मिला है। जेने डिच टॉम एंड जेरी बनाया था, जेने डिच ने टॉम एंड जेरी बनाया था, इनका भी निधन हो गया। तो टॉम एंड जेरी बनाया था किसने? तो ये जेने डिच थे। ये यहाँ पे मिस कर गया है, जेने डिच ने टॉम एंड जेरी बनाया था इनका निधन हो गया। ये टॉम एंड जेरी है। तो उम्मीद करती हूँ लेसन रिलेवेंट रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शेयर करने में इतना घबराते क्यों हैं आप लोग? एक शेयर बहुतों की हेल्प कर सकता है, तो एक शेयर ही करो हर कोई। तो शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट हेडफोन लगा लो, बस सुनते रहो, रिवीजन हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।